जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जोड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, पूरे शहर में इस समय जो चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और हम लोग पहुंच गए वार्ड नंबर 26। रवि भड़ाना उनकी टीम यहाँ पर बैठी हुई है और उनकी जो धर्म पत्नी है सोमलता भड़ाना। थोड़ा आप कुर्सी लें, एक बार बैठ के बात करेंगे। और चुनावी माहौल फरीदाबाद में जिस तरीके से चल रहा है सभी देख रहे हैं। रवि भाई, जी क्या माहौल है जी वार्ड नंबर 26 का? देखिए, वार्ड नंबर 26 की जनता मन बना के बैठी हुई है जी कि इस बार अपनी निर्दलीय प्रत्याशी सोमलता भड़ाना को भारी वोटों से जिताएंगे। जी और आपने देखा होगा कि ये इलेक्शन में अपनी जनता, अपने परिवार, वार्ड 26 की जनता और मेरे परिवार के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जब मुझे मेरी जनता, मेरे परिवार ने मुझे अनुमति दी तो तब मैंने इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया। जी तो जनता हमारे साथ है और जनता जिसके साथ होती है उसके साथ भगवान भी होता है, और भगवान और जनता हमारा साथ देगी। निर्दलीय प्रत्याशी सोमलता भड़ाना भारी से भारी वोटों से विजयी। जी, वो हमने देख लिया अभी ऑफलाइन। सोमलता भड़ाना जी जो गलियों में घूम रहे हैं और जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लगातार नारे चल रहे हैं और जीत का मुझे लग रहा है अभी से आशीर्वाद मिल गया है आपको। देखिए, जीत निश्चित होगी। जनता का जो मूड है वो बन चुका है। देखिए, नगर निगम का चुनाव है। जी ये अपने गांव का, जैसे हमारे गांव के प्रधानी के चुनाव होते हैं, एक प्रधानी का चुनाव समझिए। जी ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, चेहरे पे चुनाव होता है। जी बिल्कुल। जो जनता की सेवा करता है जनता उसका साथ देती है, क्योंकि जनता को अपना सेवादार चाहिए, ना कि किसी का थोपा हुआ और दूसरे वार्ड का उम्मीदवार यहाँ चाहिए। जी बिल्कुल। तो भाजपा लेकिन एक ही बात सभी जगह कह रही है कि हमने दिल्ली फतेह कर ली, अब हरियाणा को हम जीतेंगे। 46 वार्ड पे चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे 46 के 46 वार्ड पर कमल खिलाएंगे। क्या लगता है आपको इसमें? देखिए, ये तो 12 तारीख को सबको पता चल जाएगा। जिस प्रकार टिकट का वितरण हुआ है, बिगर सोचे समझे ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया है जिनको किसी भी वार्ड में कोई नहीं जानता है। जी सबसे बड़ी बात तो ये है, जब आपसे कोई परिचित नहीं है, आप कभी क्षेत्र में नजर नहीं आए, ना आपके नाम को कोई जाने ना कुछ, और दूसरे वार्ड से थोपा जाए, तो ये वार्ड की जनता का अपमान है, ना कि यहाँ की पार्षद का। ये बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का अपमान है। बाहर के लोग भी जो बाहर के लोग जो आए होंगे चुनाव लड़ने के लिए, उनको भी स्थानीय जनता शायद पसंद नहीं करती थी। देखिए, मेरी बात सुनिए, बाहर से तो हम भी हैं और बाहर की बात लेकिन नहीं आप हो तो रही है। यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं ना। देखिए भैया, दूसरे वार्ड की बात करता हूँ मैं। देखिए मेरी बात सुनिए, बाहर का कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ लड़ाई है अपने वार्ड की और दूसरे वार्ड की। वार्ड की ही बात कर रहा हूँ हाँ, मैं। ये दूसरे वार्ड की और अपने वार्ड की लड़ाई है, और इस लड़ाई को मेरी जनता लड़ रही है, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहेंगे जिसका चरित्र सबको पता है, जी उनकी मानसिक स्थितियां सबको पता है। जी जिस आदमी को ये नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या कहना है, और मैं खुला चैलेंज करता हूं कि वो व्यक्ति मुझे ये बता दे कि कभी नगर निगम की शक्ल देखी है, कभी फाइलों को पता है कैसे बनती है, कभी एसडीओ जेई से मिला है, कभी बिजली विभाग के किसी अधिकारी से मिले हो, वो व्यक्ति ये बताए। मान लो आज चुनाव चिन्ह दे देते हैं और उसकी छवि नहीं, मतलब इसका मतलब तो फिर हमारे ऊपर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कहीं से भी लाके बिठा दो। जी भारी नहीं कहना, क्योंकि ये हमारे वार्ड की जनता का मामला है कि वो अपने अपने सेवक को पसंद करेंगे, दूसरे वार्ड के जी। लोगों को पसंद रवि करेंगे। भाई, ऐसे कई वार्ड है, एलआईटी फरीदाबाद की बात करते हैं, बड़कल विधानसभा की बात करते हैं, उसमें भी कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको, हालांकि वो वार्ड दूसरे के रहने वाले हैं और दूसरे वार्ड में उनको टिकट देगी, तो इस चीज से भी लोगों में बड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है। देखिए, नाराजगी क्यों नहीं होगी? अगर टिकट बदलना था तो क्षेत्र में कार्यकर्ता बहुत थे, उन्हें दिया जाता, वार्ड के कार्यकर्ताओं को दिया जाता, तो हम भी उनका साथ देते। बिल्कुल। लेकिन हम दूसरे वार्ड के व्यक्ति का साथ नहीं देंगे। और आज आपकी जो हमारी उम्मीदवार है सोमलता भड़ाना जी, वो 36 बिरादरी की उम्मीदवार है और 36 बिरादरी उनका साथ देगी। एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने 7 प्रत्याशियों की तो जगह ही छोटी, वार्ड में उनको नाम ही नहीं दिए, मतलब 46 वार्ड है और 39 पे टिकट मिली है और लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस डर रही है या उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे?
देखिए, उनके पास प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी नहीं है। वो तो अपना झुंझुना बजा रहे हैं, उनसे तो मुकाबला ही नहीं। जी उनका लिए कहने और ना कहना बेकार की बात है। जी। उनका असर देख रहे हो और वही होगा। महिला शक्ति आजकल जो इंडिया की बात करें, इंडिया से बाहर की बात करें, देश की बात करें, सोमलता भड़ाना आपकी धर्म पत्नी, जिस तरीके से कंपेनिंग हो रही है, रवि जी भाई आप पुराने हो गए, पूरा आपने एरिया देख रखा है, जी। तो क्या मुद्दे लेकर आप चल रहे हैं कि जनता आपके साथ इतना जो जन सैलाब उमड़ रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों के साथ आप जीत निश्चित कर रहे हैं अपनी? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई जी, हमारा जब पहले वार्ड 24 था, जी तो ये एक जंगल था और खंडर परिस था। ना लाइट की व्यवस्था थी, ना किसी भी कॉलोनी का कोई मुख्य रोड था, जी ना यहाँ से दिल्ली जाने का रोड था। यहाँ से निकलने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। जी जब से पार्षद यहाँ सोमलता भड़ाना ने कार्य संभाला, उसके बाद एक एक गली में कॉलोनियों के मुख्य रोडों को बनाया गया। जी चाहे वो जगमाल इंक्लेव हो, गणपति कॉलोनी हो, रोशन नगर हो, विनय नगर हो, गिरिराज विहार हो, दीपावली मेरा पुराना वार्ड सूर्य विहार हो, जी और ओम इंक्लेव हो, गांव मेरा अगवानपुर हो, गिरिराज विहार, सारी कॉलोनियों के मुख्य मुख्य रोडों को बनाया गया। उन रोडों को जो हमारे टूट गए थे उन्हें दोबारा बनाने का भी कार्य किया। अभी हम 30 फीटे रोड को बना रहे हैं। उसके बाद हम 22 फीटे विनय नगर पे भी हमारा काम चल रहा है और कंटिन्यू हम सेवा कर रहे हैं। और ये देखिए ना, हमने इस क्षेत्र के लिए बस की सेवा चालू की थी, जी बिल्कुल। और उस बस की सेवा को, मतलब टिकट बदला तो बस की सेवा भी बंद कर दी। तो जो अभी से ही बस की सेवाएं बंद हो रही है, तो सोचना मेरी जनता को है कि ऐसे प्रत्याशी आने से पहले ही अपनी सेवाएं बंद हो रही है, तो ये तो क्षेत्र अंधकार में डूब जाएगा। बिल्कुल जी। जिस व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है, और मैं तो ये कहता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्हें टिकट मिला है, ये तो पहले दूसरी पार्टियों का एमपी इलेक्शन में इन्होंने एमपी का विद्रोह किया जी और विद्रोह किए, और फिर इन्हें टिकट मिल गया। जी। मैं तो इस बात ये से ये हैरान ये यही मैं कारण पूछना चाहता हूँ, जो कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो कई पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्यों उनमें ऐसा रोष है और कारण क्या है कि इतने पुराने कार्यकर्ताओं को भी टिकट काटी गई उनको, और कुछ ऐसे हैं जो चेहरे देखे ही नहीं गए और उनको टिकट दे दी गई? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ नेताओं का अपना षड्यंत्र रचा गया, जी और उस षड्यंत्र के तहत यहाँ टिकट काटी गई। अभी विधानसभा अलग हो जानी है 2026 में, जी यहाँ तिलपत होगी, वहां तिगाम विधानसभा होगी। तो जो तिलपत विधानसभा बनने जा रही है, यहाँ जितने भी टिकट कटे हैं, इस क्षेत्र को पीछे करने का तरीका है जी ये, ना कि कुछ नेताओं ने षड्यंत्र रचा कि वे विधानसभा अलग होने जा रही, मुझे यहाँ लेना देना क्या है। सीधा सा फंडा है कि इस क्षेत्र को पीछे करना है। लेकिन हम मजबूती से लड़ेंगे, मजबूती से जीतेंगे। हम अपने क्षेत्र में, हमारे जो विकास कार्य है जनता के सामने, हमारा रिपोर्ट कार्ड सामने है, और होने वाले कार्य भी हमारे सामने। एक एक गली में सीवर लाइन का काम करेंगे, एक एक गली में पानी की पाइपलाइन डालेंगे, प्रत्येक गली को इंटरलॉकिंग टाइल से बनाया जाएगा। और तो और, यहाँ सरकारी स्कूल जो हमने 12वीं तक मान्यता प्राप्त कराया है, उस स्कूल में नई बिल्डिंग बनाकर उसे पूरा अपडेट किया जाएगा। और उसमें मेरे जो यहाँ के रहने वाले मेरे भाई बहन, गरीब भाई बहन हैं, मध्यम क्लास के लोग हैं, उनके लिए, उन स्कूलों के, उनके बच्चों के लिए पंखा, बेंच, कंप्यूटराइजिंग, डैश, वो डैश आजकल वो आ रहे हैं, जी वो सब डिजिटल वाले जो डिजिटल वाले, जी। सबकी सुविधा कराई जाएगी, और इंग्लिश मीडियम 12वीं तक इस स्कूल को कराया जाएगा, गांव अगवानपुर वाले को। तो बहुत सारे मुद्दे लेकर रवि भड़ाना साथ में, और इनकी जो धर्म पत्नी है सोमलता भड़ाना, जो कि अभी फिलहाल कंपेनिंग करी, और तमाम लोग इन वार्ड के जो जुड़े हुए और बहुत सारे मुद्दों के साथ में उतर रहे हैं। ये वार्ड में बता दूं आपको, जो छात्र होते हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं देश की। छात्रों के लिए कितनी बड़ी बात कह दी कि स्कूल की पूरी बिल्डिंग बनाइए और डिजिटल कर देंगे उसको, जिसकी इन्होंने मान्यता प्राप्त करवाई है। इंटरलॉकिंग का काम के लिए कह रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड में सीवर की है, सीवर के लिए काम कर रहे हैं। सड़कों की मरम्मत की बात हो रही है, जो टूट गई है उनकी मरम्मतों की, और नई सड़कें बनाई जानी है। तो वार्ड में यही जो कमियां होती है पूरा करने का इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, हमें लग रहा है कि ये बीड़ा पूरा और जीत, लग रहा है कि क्या हम भी कहते हैं जिस तरीके से वार्ड के लोग कह रहे हैं, तो जीत निश्चित सोमलता भड़ाना की। और उनके पीछे जो पर्दे के पीछे जो काम कर रहे हैं, रवि भड़ाना यहाँ पर पर्दे के पीछे नहीं, हमारे साथ में है। तो इनकी कंपेनिंग, इनका काम हम लगातार दिखाते रहेंगे।
चुनाव जीतने के बाद भी हम इनके साथ जुड़े रहेंगे और दिखाते रहेंगे जो वादे हुए हैं और वादे पूरे हो चुके हैं। जुड़े रहिए साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।